नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। समझौते से पहले जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले थे, तभी से देखिए दक्षिण एशिया में हलचल पैदा हो गई और वॉशिंगटन और बीजिंग उनकी बेचैनी बढ़ गई कि भारत और रूस क्या करने वाले हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। फिर वो घड़ी आ गई जब रूसी राष्ट्रपति भारत आए। भारत आने के बाद पूरी दुनिया की मीडिया ये सोचने और कयास लगाने में लगी है कि भारत को क्या मिलेगा और इससे क्या होगा। इस बीच देखिए भारत और रूस के बीच सैन्य तकनीक को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। ऐसे समझौते के तहत दोनों ही देश 2021 से लेकर 2031 तक यानी कि एक दशक तक सैन्य स्तर पर तकनीक का आदान प्रदान करेंगे और भारत और रूस के बीच देखिए 2+2 डायलॉग के बीच इस अहम समझौते पर मुहर भी लग चुकी है। जी हाँ, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में कहा कि रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु के साथ रक्षा सहयोग पर उपयोगी द्विपक्षीय चर्चा हुई है। भारत रूस के साथ अपने रणनीतिक समझौते को विशेष महत्व देता है। राजनाथ सिंह ने देखिए ये भी कहा कि भारत रूस के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों की तहे दिल से सराहना करता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस समझौते से समूचे भूभाग में शांति, सौहार्द और स्थायित्व रहेगा। जी हाँ, भारत और रूस में कई समझौते हुए हैं जिनमें देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल्स पर भी सहमति बनी है और इसके साथ ही साथ देखिए दोनों देशों के बीच AK-203 राइफल डील के निर्माण पर भी सहमति बनी है और इसके तहत अब भारत में देखिए AK-203 राइफल का निर्माण होगा। ये अब पुराने इंसास राइफल की जगह ले लेंगी। तो रक्षा मामलों के जानकार बहुत लंबे समय से इसकी बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सेना को नए हथियार मिलने चाहिए और सेना को इस समय राइफल की जरूरत है। इस समझौते से भारत में अब 6,71,000 से भी ज्यादा AK-203 राइफल का निर्माण होगा और ये सब यूपी के अमेठी और मध्य प्रदेश के कोरबा में होगा। ऐसे में सेना ने अमेरिका से 72,000 साइक शॉर्टर राइफल्स खरीदी है और इतनी ही राइफल्स का ऑर्डर दिया भी है। तो वहीं कीमतों को लेकर भी भारत और रूस में सहमति नहीं बन सकी थी और इस कारण इस प्रोजेक्ट में देरी हुई थी, लेकिन आखिरकार भारत और रूस के बीच बड़ी डील हुई है और दोस्ती 7वें आसमान पर पहुंची है और दुनिया ने रूस दिल्ली की दोस्ती को देखा है। आप भी देखिए इस 70 साल की पुरानी दोस्ती की एक नई मिसाल। आपके डेलीगेशन का स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि पिछले 2 वर्ष में कोरोना कालखंड में ये आपका दूसरी विदेश यात्रा है और भारत ने आपने जिस प्रकार से भारत के प्रति आपका लगाव है, इसका ये आपकी जो निजी प्रतिबद्धता है उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है और भारत रशिया संबंधों का कितना महत्व है वो इससे साफ होता है और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। Ваше превосходительство, мой дорогой друг, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, приветствую вас в Дели для 21-го ежегодного двустороннего саммита. Я также приветствую всех членов делегации Российской Федерации. Я знаю, что за последние практически 2 года это только ваш 2-й визит за рубежом. Это свидетельствует о вашей личной приверженности нашим отношениям, несмотря на все сложности, связанные с пандемией. Вы посещаете Индию, это говорит о вашей любви к Индии. कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है। Несмотря на сложности пандемии, нет никаких изменений в темпе развития наших двусторонних отношений между Индией и Россией. Наше особо привилегированное стратегическое партнерство продолжает укрепляться. कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा, चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो। В борьбе против ковид сотрудничество между нашими странами было тесным, будто это испытание и производство вакцин, гуманитарная помощь или помощь людям вернуться на свою родину в сложное время. एक्सेलेंसी, वर्ष 2021 हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए
कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 1971 के ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के 5 दशक और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2 दशक पूरे हो रहे हैं। इस विशेष वर्ष में आपके साथ फिर मिल पाना मेरे लिए हर्ष की बात है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पिछले 20 वर्षों में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है, उसके मुख्य सूत्रधार आप ही रहे हैं। Ваше превосходительство, 2021 год является важным для двусторонних отношений по разным причинам. В этом году мы отмечаем 50-летие договора о мире, дружбе и сотрудничестве между Индией и Советским Союзом от 1971 года, 2 десятилетия нашего стратегического партнерства. Поэтому мне очень приятно встретиться с вами в этом особом году, потому что за все достижения наших двусторонних отношений, за все эти достижения в нашем стратегическом партнерстве за последние 20 лет стоите именно вы. पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। На протяжении последних нескольких десятилетий на мировой арене было много фундаментальных изменений, перемен, возникали разные геополитические формирования. Однако среди всех этих изменений то, что осталось неизменной, это российско-индийская дружба. Обе наши страны не только сотрудничают друг с другом, но и относятся к чувствительностям друг друга с особой заботой. Это действительно уникальная и основанная на доверии модель межгосударственной дружбы. एक्सेलेंसी 2021 हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भी विशेष है। आज हमारे विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग की पहली बैठक हुई। इससे हमारे व्यवहारिक सहयोग को बढ़ाने का एक नया मैकेनिज्म शुरू हुआ है। Ваше превосходительство, 2021 год является важным и для нашего стратегического партнерства. Сегодня состоялась первая встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате 2+2. Этим мы запустили еще один новый механизм для укрепления практического сотрудничества. अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रीय विषयों पर भी हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और द व्लादिवोस्तोक समिट से शुरू हुई रीजनल पार्टनरशिप आज रशियन फार ईस्ट और भारत के राज्यों के बीच वास्तविक सहयोग में बदल रही है। Мы были в регулярном контакте по Афганистану и по ряду других вопросов. Наше межрегиональное партнерство, которое началось на Восточном экономическом форуме и на нашем с вами саммите в Владивостоке, сейчас превращается в конкретное сотрудничество между Российским и Дальним Востоком и Штатами Индии. आर्थिक क्षेत्र में भी अपने रिश्तों को और घनिष्ठ बनाने के लिए हम एक लॉन्ग टर्म विजन अपना रहे हैं। हमने 2025 तक $30 बिलियन के ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बिजनेस कम्युनिटीज को गाइड करना चाहिए। Также в экономической сфере мы принимаем долгосрочное видение для укрепления наших отношений. Мы поставили цель увеличивать взаимный товарооборот до $30 миллиардов к 2025 году и увеличить взаимные инвестиции до $50 миллиардов. Для достижения этих целей мы должны ориентировать наше бизнес-сообщество. विभिन्न सेक्टरों में आज हुए हमारे समझौतों से इसमें मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। स्पेस और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग आगे बढ़ रहा है। Заключенные сегодня соглашения в разных сферах также нам помогут расширять наше сотрудничество. Наше оборонное сотрудничество углубляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках нашей программы Make in India, Делай в Индии. Также расширяется сотрудничество в сфере космоса и в сфере гражданской ядерной энергетики.
नेम में ऑब्जर्वर और IORA में डायलॉग पार्टनर बनने के लिए रूस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन दोनों मंचों में रूस की उपस्थिति का समर्थन करना हमारे लिए खुशी की बात थी। अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत और रूस का एक जैसा मत है। आज की बैठक में हमें इन पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। Хочу поздравить Россию с получением статуса наблюдателя в движении неприсоединения и также статус партнера по диалогу в рамках Ассоциации стран бассейна Индийского океана. Мы были рады поддерживать присутствие России на этих площадках. В Индии и России схожие позиции по многим региональным и глобальным вопросам. Сегодня наша встреча, у нас будет возможность обменяться мнениями по всем этим вопросам. ऐसे से एक बार फिर भारत में आपका स्वागत करता हूं, आपके डेलीगेशन का स्वागत करता हूं। इतनी व्यस्तता के बीच भी आपने भारत आने के लिए समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा हमारे संबंधों के लिए बहुत उल्लेखनीय होगी। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, еще раз добро пожаловать в Индию. Также хочу приветствовать всех членов российской делегации. Несмотря на ваш насыщенный график, вы нашли время посетить нас. Это для нас очень важно. Я уверен, что наши сегодняшние дискуссии будут весьма полезными для наших отношений. Еще раз добро пожаловать. Спасибо.